Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके हिंदी पाठ्यक्रम की व्याकरण भाग की कहानी लेखन टॉपिक करेंगे, जिसका शीर्षक है कबूतर और चूहा। जंगल में एक कबूतर रहता था। उसके एक चूहे से दोस्ती हो गई। कबूतर और चूहा पक्के दोस्त बन गए। दोनों साथ साथ खाना खाते, खेलते, खूब बातें करते। कबूतर खेल खेल में अपने दोस्त चूहे को आकाश में ऊंचे उड़कर देखता और कलाबाजियां खाकर दिखाता। उसके इन करतबों को देखकर चूहा बहुत खुश होता और तालियां बजाता। कबूतर को आसमान में उड़ते देखकर एक दिन चूहे ने भी उड़ने की सोची। उसने सोचा कि जब कबूतर अपने अभ्यास से आसमान में उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। यही सोचकर वह एक खड़ी चट्टान पर चढ़ गया। उड़ने की कोशिश करने लगा। धड़ाम से नीचे गिर गया। बहुत चोटें लगी। फिर कबूतर आया उसका दोस्त और उसकी चोटों पर उसने दवा लगाई। चूहा अपनी मूर्खता पर पछता रहा था। सीख क्या मिलती है हमें इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिली? हमें वही काम करने चाहिए जो हमारे लिए संभव हो, जो हम कर सकें। रिपीटिंग अगेन। जंगल में एक कबूतर रहता था। कौन रहता था? कबूतर। कबूतर को बड़े ऊ की मात्रा और चूहे को भी बड़े ऊ की मात्रा लगानी है आपने। कबूतर रहता था। उसकी एक चूहे से दोस्ती हो गई। किससे दोस्ती हो गई? चूहे से। कबूतर और चूहा पक्के मित्र बन गए, दोस्त बन गए। दोनों साथ साथ खाना खाते। जैसे अब दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, आप क्या क्या करते हो? मिलकर खाना खाते हो, मिलकर खेलते हो, साथ साथ खूब बातें करते हो, है ना। ऐसे ही वो भी दोनों साथ साथ खाना खाते, खेलते, खूब बातें करते। कबूतर खेल खेल में अपने दोस्त चूहे को आकाश में ऊंचे उड़कर दिखाता। ठीक है, अब बर्ड है, कबूतर है ना, वो तो उड़ सकता है। इट हैज़ विंग्स। कलाबाजियाँ खाकर भी दिखाता। कलाबाजियाँ तो ट्रिक्स, जैसे कंटिन्यूली आसमान में उड़कर नीचे को लैंड करना। ऐसे वो कबूतर अपने दोस्त को कलाबाजियाँ दिखाता था। बाजियाँ में ज को छोटी ई की मात्रा, ज के नीचे बिंदु, बाजियाँ खाकर दिखाता। उसके इन करतबों को, करतब मतलब ट्रिक्स वही, को देखकर बहुत खुश होता। चूहा बहुत खुश होता और वो अपने दोस्त के लिए तालियां भी बजाता था। कबूतर को आसमान में उड़ते देखकर एक दिन चूहे ने भी उड़ने की सोची। अब उसने ये तो सोचा नहीं कि कबूतर तो बर्ड है, उसके तो विंग्स हैं, उसके पंख है, इट कैन फ्लाई। बट उसकी ही नकल करने की कोशिश में चूहे ने भी उड़ने की सोची। उसने सोचा कि जब कबूतर अपने अभ्यास से आसमान में उड़ सकता है, उसे क्या लगा कि प्रैक्टिस की है। उसे ये नहीं पता चला कि कबूतर के पंख है। उससे लगा कि प्रैक्टिस की है, अभ्यास किया है कबूतर ने और वो इसीलिए आसमान में उड़ रहा है। तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। यही सोचकर वह एक
खड़ी चट्टान पर चढ़ गया, मतलब एक बहुत बड़ा पत्थर था, चट्टान, रॉक, उस पर चढ़ गया। उड़ने की कोशिश करने लगा, ठीक है, धड़ाम से नीचे गिर गया। अब वो चूहा था, उसके कौन सा पंख थे, है ना, इसीलिए वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ये साउंड है धड़ाम। उसे बहुत चोटें लगी। फिर उसका मित्र आया कबूतर उसका हाल चाल पूछने, है ना, क्योंकि वो उस टाइम आसमान में उड़ रहा था। फिर उसने देखा, इसीलिए कबूतर आया और उसकी चोटों पर उसने दवा लगाई। चूहा अपनी मूर्खता पर पछता रहा था, मतलब एक तरह से बेवकूफ़ी ही थी, है ना, इसलिए वो बेचारा अपनी बेवकूफ़ी पर, मूर्खता पर पछता रहा था। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें वही काम करने चाहिए जो हमारे लिए संभव हो, जो हम कर सकें, ठीक है। हमें वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जो इम्पॉसिबल हैं, इससे हमें ही नुकसान पहुंचता है। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।